मूवी की शुरुआत में हम एडन नाम के एक लड़के को अपने फादर फ्रैंक के साथ देखते हैं। फ्रैंक एडन को बाहर छोड़कर अपनी माइंड में चले जाते हैं जहां वो केमिकल्स का यूज किया करते थे। वहां पर उनका एक साथी भी था। जब वो अपना काम कर रहे थे तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज का पीछा करते हैं तो उन्हें एक अजीब सा जानवर मार देता है। उनकी आवाज सुनकर एडन भी माइंड में जाता है जहां उसे अपने फादर नहीं मिलते। इसके बाद हम ल्यूकस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि फ्रैंक का बड़ा बेटा था। वो बहुत ज्यादा अपसेट था। अगले दिन वो स्कूल में जाता है जहां पर उसे उसकी टीचर एक स्टोरी सुनाने के लिए कहती है, मगर ल्यूकस एक ऐसी स्टोरी सुनाता है जिसकी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती। ये सुनकर उसकी टीचर हैरान थी। ल्यूकस जब घर जा रहा होता है तो उसे एक मरा हुआ एनिमल मिलता है जो कि एक ट्रैप में फंसा हुआ था जिसे वो अपने साथ ले जाता है। यहाँ उसकी टीचर उसकी बनाई हुई पेंटिंग देखती है जो कि बहुत भयानक थी। यहाँ ल्यूकस उस एनिमल को लेकर एक जगह जाता है जहाँ उसे एक अजीब सा आदमी वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर वहाँ पर ल्यूकस का छोटा भाई भी था जो कि असल में एडन था। वो उसे खाना खिलाता है। अगले दिन ल्यूकस एक और एनिमल को मारने के लिए जाल बिछाता है। वहीं पर एक आदमी को एक डेड बॉडी मिलती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी। यहाँ ल्यूकस की टीचर को उसकी डेस्क में वही पेंटिंग मिलती है। वो इसके बारे में प्रिंसिपल को बताती है तो वो इसके बारे में ल्यूकस के डैड से बात करने के लिए एग्री हो जाती है। यहाँ वो डेड बॉडी फ्रैंक के फ्रेंड की थी जिसे देखकर डॉक्टर्स भी हैरान थे। ल्यूकस की प्रिंसिपल उसके घर जाती है जहाँ उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन उन्हें एक रूम में पहले तो एडन मिलता है और फिर वहां पर वो क्रीचर आकर उस पर अटैक कर देता है जो कि असल में फ्रैंक था। वो ल्यूकस की प्रिंसिपल को मार देता है और हम देखते हैं कि उनके मुंह से कुछ अजीब सा क्रीचर निकल रहा है। यहाँ पुलिस मैन की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जहाँ उन्हें एक अजीब सा हॉर्न मिलता है। ल्यूकस स्कूल से घर जा रहा था जहाँ बीच में उसे एक स्कूल का लड़का मिलता है जो कि उसे परेशान किया करता था और तभी वहां पर एक अजीब सा क्रिएचर आकर उस लड़के को मार देता है, मगर ल्यूकस वहां से भाग जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो वहां पर वो देखता है कि घर में बड़ा जला खून है और वहां पर उसे प्रिंसिपल की कार भी मिलती है जिसे वो छुपा देता है। ल्यूकस की टीचर जूलिया उसे लेकर बहुत ज्यादा अपसेट थी तो वो उसके घर जाती है जहाँ उसे प्रिंसिपल की कार मिलती है। जूलिया वहां पर पुलिस को बुलाती है। जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें वहां पर प्रिंसिपल की बॉडी मिलती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। उधर वहां पर फ्रैंक की बॉडी भी उन्हें मिलती है जिसके अंदर से वो क्रीचर निकल गया था। ल्यूकस इस सब से अपसेट हो जाता है तो उसे जूलिया हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां हमें ल्यूकस का पास्ट पता चलता है कि फ्रैंक की माइंड से आने के बाद वो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था, इसलिए उसने खुद को एक रूम में बंद कर लिया और ल्यूकस को डोर ओपन ना करने के लिए कहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एडन की तबीयत खराब हो जाती है तो उसके फादर उसे भी रूम में बंद कर लेते हैं। यहाँ जूलिया अपने ऑफिसर भाई के साथ आदमी के पास जाती है जो कि उस हॉर्न को देखकर उन्हें बताता है कि ये एक क्रीचर का है जो कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में जाकर उसे कैनिबल बना देता है और उसे सिर्फ कमजोर करके ही मारा जा सकता है। लेकिन तभी पुलिस को उस लड़के की बॉडी मिलती है जो कि ल्यूकस को परेशान किया करता था। यहाँ ल्यूकस जूलिया के घर पर था जहाँ जूलिया उससे कहती है कि तुम्हारे फादर अब नहीं रहे, मगर ल्यूकस इस बात पर एग्री नहीं करता। यहाँ पॉल यानी कि जूलिया का भाई ता एक कांस्टेबल एडन को ढूंढ लेता है जो कि एक केबिन में था, लेकिन उसे वहां पर वो क्रीचर आकर मार देता है। वहां पर पॉल पहुंचता है और यहाँ ल्यूकस भी घर से भाग जाता है। पॉल पर भी वो क्रीचर अटैक करता है और फिर उसमें और पॉल में हाथापाई होती है और आखिर में वो क्रीचर वहां से चला जाता है। पॉल की हालत बहुत खराब थी तो जूलिया उसकी बैंडेज करके ल्यूकस को ढूंढने जाती है। वो उस माइंड में एंटर करती है जहां पर उसे एडन और ल्यूकस मिलते हैं, मगर वहां पर वो क्रीचर भी था जो कि जूलिया की ओर बढ़ता है। जूलिया उसे शूट कर रही थी मगर उसे कुछ नहीं होता, लेकिन ल्यूकस उस क्रीचर को एक चाकू से मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और फिर जूलिया उसका दिल निकालकर उसे मार देती है। जूलिया को लगता है कि अब सब ठीक है, मगर एडन भी क्रीचर में बदलने लगा था। जूलिया उसे मारने बढ़ती है लेकिन ल्यूकस उसे रोक लेता है। जूलिया लूकस को समझाती है कि अब वो ठीक नहीं हो सकता और फिर वो एडन को मार देती है। कुछ दिनों बाद अब सब ठीक था और जूलिया लूकस को संभाल रही थी, मगर हम देखते हैं कि अब पॉल भी क्रीचर में बदलने वाला था और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती।